अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आप देख रहे हैं रेख्ता फिज़िक्स। आज हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये 9th क्लास का टॉपिक है चैप्टर 2 का। तो यहाँ इस लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। वैसे बेसिकली ये 3 होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पर जो हमारा मकसद है वो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली होती क्या है, इनमें किन किन पैरामीटर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें आती है इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड वन है फाइनल वेलोसिटी। थर्ड है एक्सेलरेशन। फोर्थ है टाइम। फिफ्थ है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी इन पांचों क्वांटिटीज़ का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो क्योंकि हमने इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे और फिर उस ग्राफ को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इक्वल टू वी प्लस ए टी। हाँ, Vf फाइनल वेलोसिटी है, Vi इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और T टाइम है। तो यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली है जो कि इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, और वो यहाँ पर एक्सेलरेशन है। ये असल में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड उसी वक्त हो सकती हैं जब एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म होता है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो तब हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है मतलब कि कांस्टेंट रहता है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल चेंज आता है वेलोसिटी के अंदर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो हमारे पास ग्राफ बनता था वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ही इसको शो किया। तो ग्राफ है क्या, हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर, यानी इसके y एक्सिस पर हमने स्पीड को शो किया है और जबकि इसके x एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को शो किया है, ठीक है। तो ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है और इसी के अंदर हमने शो किया हुआ है एक्सेलरेशन को। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने की वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है। लेकिन इससे पहले इस सिचुएशन को समझें कि हमने ये ग्राफ किस तरह से बनाया। यानी हमने इस ग्राफ को जीरो से स्टार्ट नहीं किया, यानी उसके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, हमने कुछ आगे कुछ वैल्यू से, यानी कुछ ना कुछ जब वैल्यू थी v की तब से हमने इसको शो किया। इसके रीज़न क्या आते हैं कि हमने फर्ज करें कि एक गाड़ी है, उसको हमने चलते हुए ऑब्जर्व किया, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और यानी जब हमने इससे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उस वक्त इसके पास कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी, मतलब कि ये गाड़ी जो थी वो रेस्ट में नहीं थी, इसके पास ऑलरेडी कुछ न कुछ वेलोसिटी थी, तब हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी थी तो वो वेलोसिटी तकरीबन इतनी थी, यानी यहाँ पर उसको वेलोसिटी को शो किया गया, यानी तकरीबन इतनी इसके पास वेलोसिटी थी। तो ये जहाँ जो भी इसकी वेलोसिटी थी हमने वहाँ से इसको स्टार्ट किया, यहाँ से, और उसके बाद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी में चेंज आता गया। और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ओवरऑल क्या रहा, यूनिफॉर्म रहा, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इसमें चेंज आता रहा, तो इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस तरह से हमने यहाँ पर शो कर दिया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को यहाँ पर हमने ए लिख दिया, एक स्ट्रेट लाइन के साथ हमने इसको शो किया। तो यहाँ से हमें समझ आते हैं कि हमने ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट क्यों किया है। तो इन जो ग्राफ के अंदर जितने पैरामीटर है सबको लिख लेते हैं। अगर इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, इसको कहूँगा सी और ये डी है। तो उसने जितना डिस्टेंस कवर किया और वो जो, यानी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाले पॉइंट है, यहाँ इसकी है इनिशियल वेलोसिटी vi, और जबकि यहाँ तक ये पहुँचा है तो इधर तक अगर हम इसका ये ड्रॉ करें तो यहाँ पर इसकी बनती है फाइनल वेलोसिटी vf। और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचते हुए बीच में कुछ न कुछ टाइम भी गुजरा है और वो जो टाइम है उस टाइम को हमने यहाँ t के साथ शो कर दिया।
तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की डायग्राम बन रही है, एक ये वाली जो कि एक ट्राइंगल है और जबकि एक दूसरी जो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये पूरे अगर इसको हम एक कर्व बोलें तो सारा एरिया अंडर द कर्व को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को यूज़ करेंगे, यानी इस वाली डायग्राम को यूज़ करेंगे जो एक ट्राइंगल में यहाँ पर यह है स्लोप। ठीक है, तो स्लोप हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए हम यहाँ इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करेंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, BC, ये परपेंडिकुलर है और बेस में क्या आ रहा है, AC। तो बेस में हम लिखेंगे AC। अब यहाँ पर BC किसके इक्वल आ रहा है, अगर देखें यहाँ पर इस B से D तक ये टोटल डिस्टेंस है। अब उस टोटल डिस्टेंस में से अगर हम ये CD डिस्टेंस निकाल दें, चलो इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर एक मुकम्मल कंप्लीट एक लाइन है और लाइन का ये वाला पॉइंट है B, ये पॉइंट है D और दरमियान में भी एक पॉइंट है ये वाला और इसको हमने क्या बोला, C। अगर टोटल डिस्टेंस BD में से हम निकाल दें ये वाला पोर्शन, कौन सा, CD, ये वाला पोर्शन निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, यानी अगर हम क्या करें इसमें से ये CD वाला पोर्शन इसमें से निकाल दें तो CD वाला पोर्शन निकाला तो बाकी कौन सी लाइन बच गई, बाकी सिर्फ क्या बची, BC। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम BD में से CD को माइनस करें तो बाकी BC बचता है, यानी BC किसके इक्वल हुआ, BD माइनस CD। तो यहाँ पर जो BC है, BC ये इक्वल है BD माइनस CD। अब इसके बाद जो सेकंड है वो है AC। अब AC यहाँ किसके इक्वल आ रहा है, अगर इसमें से देखें AC ये वाली लाइन है, ये वाली जो कि येलो के साथ शो की है, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है OD के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि AC जो है वो OD के इक्वल है और OD क्या है चीज़ है, OD हमारे पास है टाइम। और ऐसे इससे पहले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि BC जो है ये इक्वल आ रहा है BD माइनस CD। तो यहाँ से BD क्या है, तो देखें सबसे पहले देखें BD है ये वाली पूरी मुकम्मल एक लाइन है जो कि इक्वल किसके है, फाइनल वेलोसिटी के, यानी BD इक्वल है यहाँ पर BD इज इक्वल टू VF, यानी कि फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। और ऐसे ही यहाँ पर CD किसके इक्वल है, ये CD है, यानी ये वाला टोटल डिस्टेंस बनता है और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है, ये इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के। तो यहाँ पर CD जो है ये इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी VI के इक्वल है। तो जितनी भी टर्म्स हमने इस फार्मूले के अंदर यूज़ की थी, ये जो फार्मूला है हमारे पास, वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अभी इन्हीं वैल्यूज़ को लगाएंगे और यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें ये मैंने स्लोप लिखा है, तो ये स्लोप किसके इक्वल है, ये वाली स्लोप है और ये स्लोप इक्वल है एक्सेलरेशन के। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन A है ये इक्वल है BC। अब BC किसके इक्वल है, BD माइनस CD के इक्वल है डिवाइडेड बाय AC किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, OD। और यहाँ से हमें पता चला कि जो BD है वो VF के इक्वल है, VF माइनस VI कैसे लिखा, क्योंकि CD हमें पता है वो VI के इक्वल है, डिवाइडेड बाय OD जो कि टाइम के इक्वल है। तो A किसके इक्वल आ जाएगा, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। यहाँ से अब अगर ये जो T है इसको दूसरी तरफ ले जाकर हम मल्टीप्लाई कर दें तो AT इक्वल हो जाएगा VF माइनस VI के। अगर हम इस माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। और यही क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ये तो हमने ड्राइव किया है ग्राफिकल मेथड से, मतलब ये ग्राफ बनाया और ग्राफ के अंदर जितनी भी टर्म्स थी उन्हीं को यूज़ करके हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया। लेकिन अगर हम ग्राफ से ना बनाएं, यानी BD AC ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व ना करें, तो क्या तब भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं। हमें पता है फॉर्मूला, हमें पता है एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। यही तो है हमारे पास फार्मूला एक्सेलरेशन का और यही तो इसकी डेफिनेशन है। VF माइनस VI किसको शो कर रहा है, VF माइनस VI ये शो कर रहा है चेंज को।
ठीक है। और चेंज किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर चेंज, और टाइम किसको बता रहा है, रेट को बता रहा है। तो मतलब कि जो वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है तो यही तो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर इस t को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये बनेगा at इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और दोबारा से हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हम एक्सेलरेशन के फार्मूले से डायरेक्ट इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें तो हमें ये मुकम्मल जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर हम एक और चीज़ का भी एडिशन कर लेंगे कि यहाँ पर जो बी सी है वो किसके इक्वल आ रहा है, अभी हमने डिस्कस किया, वो है बी डी माइनस सी डी के, मतलब कि ये इक्वल आ रहा है वी एफ माइनस वी आई के। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो वी एफ माइनस वी आई है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए टी के। तो ये बी सी की जगह पर हम यहाँ पर ए टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए टी मैंने क्यों लिखा, ये हमें जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ हमने क्यों लिखा है। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।